वेलकम टू माय चैनल। आज की जो स्टोरी मैं आपके सामने लेकर के आने वाली हूं ना, अंजू पांडे। शायद पहले आपने ये कहानियां कई लोगों से अलग अलग तरीकों से सुनी होगी, पर मैं एक औरत हूं। आज से पहले, इस कहानी को सुनने से पहले मेरे पास जितने भी मुद्दे थे, आज वो मुद्दे बेकार के मुद्दे हैं। सच में आज दूध वाला नहीं आया, पति का बाहर अफेयर चल रहा है, सास ने बहू से ज्यादा नंद को ज्यादा पूछ लिया, या किसी को बिना पूछे कोई सामान दे दिया या कुछ। क्या ये मुद्दे हैं सच में? क्या लाइफ आपकी इतनी ज्यादा कमजोर या इतनी ज्यादा डिपेंडेंट हो गई है कि आपको पूरे दिन भर में कोई मुद्दा नहीं मिल रहा आपके लिए? हाथ पैर सलामत है, खाना खा सकते हो, सोचने समझने की शक्ति है, कपड़े मिल रहे हैं, गर्मियों में कूलर है, सर्दियों में कंबल है। पर कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो सिर्फ एक अच्छी सांस के लिए तरस रही हैं, जो अपने बच्चों को मां सुनने के लिए तरस रही हैं, जिनको सिर्फ ये लगता है कि सब कुछ ले लो लेकिन बस मुझे छोड़ दो। कहानी नहीं है ये। सोच के भी रोंगटे खड़े हुए कि किसी औरत ने, किसी लड़की ने, लड़की कहूंगी मैं उस बेचारी को, जल्दी शादी हो गई तो क्या हो गया, उस बच्ची ने क्या सहा, क्या मतलब क्या गलती थी उसकी, क्या गलती रही होगी उसकी, सिर्फ इसलिए कि उसने एक लव मैरिज करी। हम छोटे छोटे मुद्दों में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, फिर उसकी फ्रस्ट्रेशन फिर अपनी नेक्स्ट जनरेशन पे निकालते हैं। अगर आज आपके दिमाग में अगर ऐसी कोई चीज है जो इस कहानी को सुनने से पहले आपको लग रहा है कि बहुत बड़ी है, तो इस कहानी को सुनना और उसके बाद अपने मुद्दों को उसके साथ टैली करना और फिर सोचना कि आपने कितने दिन बर्बाद कर दिए एक बेकार सी चीज सोचने के लिए। पति का मुद्दा भी ना बेकार ही है। लाइफ एक ही मिली है, इसको जीना शुरू कर दीजिए और सही फैसले लेना शुरू कर दीजिए। तो आज की इस बात के साथ मैं कहानी शुरू करती हूं अंजू पांडे की। आप स्क्रीन पे इस फोटो को देख रहे होंगे। जब इसकी शादी हुई थी तब ये कितनी खूबसूरत थी। क्या इसको पता था कि शादी के बाद इसकी जिंदगी इस तरीके से बदल जाएगी? या इसके माँ बाप को पता था कि शादी के बाद हमारी बच्ची का ये हाल होगा? कि माँ बाप जब उसे स्टेशन पे लेने पहुंचे तो माँ बाप उसे पहचान तक नहीं पाए, कितना समय लगा। और उस लड़की की मानसिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो भी अपने माँ बाप को पहचानने में समय लगा रही थी। जिस रात अंजू छत से कूदी, दुनिया वालों के लिए कहानी की शुरुआत वहीं से हुई। वरना वो बेचारी भी गुमनामी में पता नहीं उस घर की चार दीवारी में दम तोड़ देती और फिर सिर्फ उसकी लाश बाहर आती और कई तरीके की कहानियां जो उसके ससुराल वाले या पति उसके लिए बना देते। हो सकता है उस बच्ची के लिए ये भी कह देते कि इसका एक्स्ट्रा मैरिटल कहीं अफेयर चल रहा था, हमने इसे गलत काम करते हुए देखा इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। और शायद जनता जो जानती भी नहीं लेकिन फिर भी किसी के लिए विचारधारा बना देती। शायद हम भी ये चीज मान लेते कि हाँ, आजकल के टाइम पे ही तो बहुत ज्यादा आम बात हो गई है, क्योंकि इतने सारे केसेस जो एक साथ में सुनने को मिलते हैं। भला उस बच्ची का जिसने लास्ट में ये हिम्मत दिखाई, भला उस ऊपर वाले का जिसने उसे ये हिम्मत दी और वो छत से कूदी बिना कपड़ों के। एक पेटीकोट पहना हुआ था उसने, वो भी शायद उसने भागते समय उसने पकड़ लिया हो या उसने ले लिया हो। भागी, वो भाग के पुलिस स्टेशन पहुंची और वहां से ये कहानी आज पूरी दुनिया में है। सिर्फ कहानी नहीं है, मैं इस कहानी को इस नजर से देखती हूं कि हम जो डेली के मुद्दों में घर में बैठ करके मुंह फुला लेते हैं, अपनी जिंदगी का एक एक दिन जीने के बजाय कलेश में डाल देते हैं। कमाई नहीं करते हम बाहर जाकर के हम अपने आप को हम इतना नहीं समझते कि हम किसी फैक्ट्री में या किसी घर पे ही सिलाई बुनाई करके हम चार पैसे कमा सके। हमारा मुद्दा या तो चुगली करने का होता है या फिर बेकार अपनी जिंदगी इधर उधर बेकार करने में। अंजू के साथ उस घर में क्या होता था मेरी मत सुनिए, उसके अपने मुंह से सुनिए। मारते थे, काम भी करते थे, मार भी खाते थे, बहुत बुरी तरीके से मारते थे हमें। डंडा से मारे, पौना से मारे, कलछुल से मारे, जो चीज पाते थे वो चीज से मारते थे। ताल लपेट के रखी थी, मारी थी, गरम करके तेल सीने फेंक दी, पूरा जला दी, सीना पेट जला दी, शरीर जला दी है, अपना मुंह हमको जबरदस्ती पिलाई है। अंजू के माँ बाप की गांव में कुछ एकड़ जमीन थी जो उसके घर वाले ये चाहते थे, उसके ससुराल वाले ये चाहते थे कि वो अपने मायके जाए और वहां की पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर दे। और अगर वो प्रॉपर्टी उनके नाम पे नहीं की गई तो उसके भाई को मरवा दिया जाएगा। अंजू वैसी ही डरी सहमी हुई थी क्योंकि उसके ऊपर इतनी प्रताड़नाएं हो रही थी। उसको लगा था कि मेरे ससुराल वाले इतने शैतान हैं कि वो पक्का मेरे भाई को मार देंगे।
सुनने में आया था कि अंजू के घर में उसे सबसे ज्यादा सताने वाली उसकी नंद थी, जिसका पति अंजू का मौसी का बेटा था, उसका भाई था। सुनने में अजीब है ना। अंजू का पति जब उसे 6 महीने तक मारता रहा, मारते 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 जब वो थक गया तो उसने उस अथॉरिटी को अपने घर के हर एक सदस्य को दे दिया, जिसका जब जी चाहता था वो उसे मार के चला जाता था, उसके कपड़े फाड़ देता था, उसे दिन भर नंगा रखता था। बात यहां पे खत्म नहीं हुई, उसको नंगा करके उल्टा लटका दिया जाता था और उसके नंगे बदन को उसके ससुर, उसका नंदोई और कौन कौन देखा करता था। उल्टा करके उस बच्ची पे इतनी प्रताड़नाएं होती थी कि आप सोच नहीं सकते। अच्छा, मैं अगर आपसे एक बात पूछूं कि आज आपने नाश्ते में क्या खाया? पोटी खाई? मुंह बन गया ना आप लोगों का। कौन खाता है पोटी? पागल हो गई है क्या ये? मैं पागल नहीं हुई हूं, पागल वो लोग हो गए थे जिन्होंने अपनी बहू को खाने के नाम पे जूठा तक नहीं दिया, खाने के नाम पर कुछ भी, सूखा भी, सूखा रूखा, सूखा कच्चा, कुछ भी नहीं। वो लोग अपनी पोटी उसको खिलाते थे, अपनी सुसु उसको पिलाते थे। और सबसे ज्यादा तो जो घिनौना मेरे लिए था, जो मतलब जिसको सुन करके मेरे को शायद 2-3 दिन, पता नहीं कितने दिन तक मैंने खाना नहीं खाया ठीक से। अंजू की सास पान खाती थी, मसाला खाती थी, वो जिस बर्तन में उसको थूका करती थी ना, उस बर्तन को थूक करके वो उसको पिलाया करती थी। मैं बोलने में मुझे बहुत अजीब लग रहा है, डर लग रहा है, मतलब बोलने में बहुत अजीब लग रहा है। ठीक है, उसके अपने बच्चे, इन सालों में उसके अपने 2 बेटे भी हुए जो उसको मां नहीं समझ पाए। उनको लगता था कि घर में कोई ऐसी ही है, पर आखिरकार ऐसा क्या हुआ था? ये सब तो सिर्फ कहानियां सुनने में है। आप ये सोचिए कि किसी लड़की को इस हद तक पागल करना, तो आप सोचो कि कितनी मेहनत करी होगी उसके ससुराल वालों ने, है ना? जिसको शरीर से बिल्कुल खराब कर दिया, मानसिक तौर पे पूरी तरीके से खराब कर दिया। ये तो कुछ भी नहीं है। गर्म पानी अगर आपके थोड़ा सा टच हो जाए तो आप रोटी बनाते समय अगर एक औरत दिन में उसका सबसे ज्यादा समय किचन में बीतता है, खुद के लिए चाय, आने जाने वालों के लिए चाय, 3 टाइम का खाना, बच्चों के लिए स्नैक्स, कई बार उसके चूल्हे पे कढ़ाई या तवा चढ़ता है। उस दौरान डेली एक आध चोट उसको लगती ही लगती है। गरम गरम खाना या गरम गरम बर्तन तो उसके हाथ में लगता ही लगता है, टच होता ही होता है। कितनी तकलीफ होती है, कितनी तकलीफ हो जाती है। अंजू की नंद ने उसके ऊपर गरम गरम तेल डाल दिया था। उसके शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जो जला हुआ नहीं था, और उस जले हुए हिस्से में ना उसके पास कोई दवाई थी, ना ढंग से बिस्तरा, ना किसी भी तरीके की कोई सुविधा। गरम गरम चिमटा तक उसके मुंह पे लगा दिया जाता था, उसकी जीभ जला दी थी गरम गरम तेल पिला करके, गरम गरम तेल पिला करके। जैसे जैसे हम इस कहानी को सुनते जा रहे हैं ना, या जब हमने अंजू के मुंह से सुना, ये कहानी उतनी ही वर्स होती जा रही थी, उतनी ही बुरी तरीके से। आप इस कहानी को आप अपने अंदर लेकर के अपने दिमाग में जब सोचते हैं ना, तो आप हिल जाते हैं। इतना सब देखने के बाद मुझे महसूस हुआ कि नहीं, मेरी जिंदगी कोई मुद्दे ही नहीं है। अगर मैं अपने मुद्दों को साइड करके, अगर मैं अपने लिए कुछ और एक्स्ट्रा काम पकड़ लूं और मेहनत करके दूसरा कोई काम करना शुरू कर दूं, बोलने दो जिसको जो बोल रहा है, जिसको जो करना है करने दो। मेरा शरीर सलामत है, हाथ पैर ठीक ठाक है, मैं फैसले ले सकती हूं, मैं कर सकती हूं। जो उस लड़की के साथ हुआ वो हम अपने दुश्मन के साथ भी नहीं सोच सकते। अंजू का ये कहना था कि एक रात उसके ससुराल वाले जब थक गए उसे मार मार करके, और अंजू को देख करके ऐसा लगा कि ये बहुत ज्यादा ढीठ हो गई है और ना ये पैसे लेकर के आ रही है और ना ही ये मर रही है, हमें इसे तेजाब से जला देना चाहिए। अंजू का ये कहना था कि उसने ये बात सुन ली थी, और जिस रात उसके साथ ये सब चीज होने वाला था, उसके अंदर किस तरीके से ताकत आई, क्या हुआ पता नहीं। चमत्कार ही कह लीजिए कि आज बच्ची जिंदा है। टाइम लगेगा उसको,
भागी उस रात अंजू, उस रात पेटीकोट में छत से कूद के भागी, बिना इस डर के कि छत से कूदते समय उसको चोट लग सकती थी, वो मर सकती थी, या हो सकता है अपाहिज हो सकती थी, पर वो कूदी और भगवान ने उसका साथ भी दिया। सीधा पुलिस स्टेशन पहुंची, लोगों से मदद मांगी, पुलिस स्टेशन पहुंची, और वहां से स्टेशन और वहां से अपने घर। इस कहानी में मेरा मुद्दा ये नहीं है कि इस कहानी को सिर्फ आप सुन करके साइड कर दीजिए। मेरा इस कहानी को सुनाने का मुद्दा ये है कि आज के टाइम पे आपके पास इंटरनेट है, सीखने की, सिखाने की 10 तरीके की चीजें हैं। अपने दिमाग से फितूर को निकाल दीजिए। सबसे बड़ा फितूर है आपके हस्बैंड के लॉयल ना होने का। ये कोई रीजंस नहीं है, छोटी छोटी चीजों के कारण मैं देख रही हूं कि औरतें डिप्रेशन में चली जा रही हैं, सुसाइड कर ले रही हैं। अंजू चाहती तो उस दौरान भी अपना दम तोड़ सकती थी, लेकिन उस बच्ची ने हिम्मत करी, उस बच्ची ने हिम्मत करी। इस धरती पे, इस कलयुग में जीने के लिए हमें हिम्मत ही चाहिए, ये छोटे छोटे मुद्दे नहीं। तो ऐसी ही मैं कहानियां आपके लिए लेकर के आती रहूंगी। मैं एक टीचर हूं, एक हाउसवाइफ हूं, और मैं हाउसवाइफ से रिलेटेड, उनकी परेशानियों से रिलेटेड मैं स्टोरीज अपने चैनल पे लेकर के आती रहती हूं। मेरे चैनल पे विजिट कीजिए, अपनी ही जिंदगी से रिलेटेड कहानियां सुनिए। और हाँ, लाइक और कमेंट तो प्लीज कर देना, क्योंकि लाइक और कमेंट के पैसे नहीं मिलते, और ये काम सिर्फ पैसों के लिए नहीं है। ये एक जरिया है कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं, क्योंकि जहां भी जाती हूं ना, अपने ऑफिस जाऊं, अपने आसपास लोगों के साथ बैठूं, एक मुद्दा बहुत कॉमन हो गया है, हस्बैंड लॉयल नहीं है। इतनी छोटी सी बात पे दिल छोटा मत कीजिए, ये तो मुद्दा ही नहीं है। जब आपको लगे कि आपका हस्बैंड लॉयल नहीं है, उसको हॉलीडेज समझिए, क्योंकि वो मूर्ख बाद में वापस आएगा ही आएगा। उसको हॉलीडेज समझिए, उसको अपनी सेकेंड इनिंग समझिए। रुकी हुई पढ़ाई कीजिए, रुका हुआ कोर्स कंप्लीट कीजिए। जॉब नहीं कर सकते, घर पे जॉब लेकर के आइए, पर दिमाग लगाइए, हौसला मत खोइए।